जैसे ही पिता मछली मारने लगे, लड़के ने उसकी आंखों में आंसू देखे। उसने पिता के जाते ही चुपके से मछली को वापस तालाब में छोड़ दिया। तभी मछली ने जान बचाने के बदले उसे एक पुराना चाकू दिया। लड़के के पकड़ते ही चाकू की जंग उतर गई और उससे सुनहरी रोशनी चमक उठी। फिर अनगिनत व्यंजन विधियां उसके दिमाग में दौड़ने लगीं। कुछ ही समय में लड़के ने हर रेसिपी में महारत हासिल कर ली थी। सबको लगा था कि वह अगला खाना बनाने का देवता बनेगा, लेकिन बड़ा होने के बाद वह एक छोटे से काउंटी टाउन के मिशेलिन रेस्तरां में एक साधारण शेफ बनकर रह गया। स्टेक या पास्ता बनाने के बजाय वह हर दिन अपने परिवार का तीखा मिर्ची वाला सूप बनाता था। सबकी उम्मीदों के उलट इसने ढेर सारे ग्राहकों को आकर्षित किया और कुछ ही दिनों में उसने रेस्तरां को खूब मुनाफा कमा कर दिया। लेकिन वेतन के दिन मालिक की पत्नी ने सोचा कि सारा श्रेय मिशेलिन शेफ्स को ही जाता है। उसने कहा कि उसका तीखा मिर्ची वाला सूप रेस्तरां की छवि को गिरा रहा है और जबरदस्ती उसकी तनख्वाह से 500 युआन काट लिए। इस महीने मेरी तनख्वाह 2500 होनी चाहिए थी। खाना, रहना और बिजली काटने के बाद आप मुझे सिर्फ 2000 दे रही हैं। आंटी, आपने कहा था कि खाने और रहने का पैसा नहीं काटा जाएगा। क्यों? मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ और फिर भी तुम मुझसे बहस कर रहे हो। तुम मेरे यहाँ खाते और रहते हो, कुछ 100 युआन काटने में क्या बुराई है? जो आदमी सिर्फ तीखा मिर्ची वाला सूप बनाता है उसे 2000 मिल रहे हैं। इसी में खुश रहना चाहिए। अकृतज्ञ मत बनो। बस बहुत हुआ, बहस करना बंद करो। अगर मुझे तुम्हारे माता पिता के न रहने का दुख न होता तो मैं तुम्हें कभी भी रसोई में परेशानी करने के लिए नहीं रखता। लेकिन अंकल, कई ग्राहक मेरा सूप पीने यहाँ आते हैं। उस घटिया सूप की बात मत करो। क्या तुम्हें पता है ये 5 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट है, कोई सड़क का ठेला नहीं। डॉ जियांग, क्या उसकी हालत और बिगड़ गई है? कितने पैसे चाहिए? 2500। ठीक है, मैं अभी कुछ करता हूँ। अंकल, बहन के इलाज के लिए पैसे चाहिए। इस बार तनख्वाह मत काटना, मैं और मेहनत करके पैसे कमा दूंगा। क्या तुम दोनों अब नाटक कर रहे हो? देखो, मैं नहीं मानता। अगर तुम्हारी बहन बीमार है भी तो हमें क्या, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। मेरी 1000 की ज्वाइनिंग जमा वापस दें। इस्तीफा? ठीक है, तुम खुद जा रहे हो तो पूरी जमा राशि जब्त होगी। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम मेरी जमा राशि भी रख रहे हो। रखना है तो रखूंगा। अगर हिम्मत है तो जाओ, मुझे मार्केट सुपरविजन ब्यूरो में रिपोर्ट कर दो। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। जमा राशि अपने पास रखो, बस बाद में पछताना मत। धमकी दे रहे हो? देखते हैं मिर्च का सूप बनाने वाला क्या कर लेगा। तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। भाई, माफ कर देना, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें परेशानी में डाला और तुम्हारी नौकरी भी छिनवा दी। पगली, तुम ही तो मेरा इकलौता परिवार हो। मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? चिंता मत करो, इलाज करवाएंगे। तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो। मैं वादा करता हूँ एक दिन हम यहाँ से निकलेंगे और बड़ी खिड़कियों और हीटर वाले बड़े घर में रहेंगे। दादा, माँ, पापा, मैं निकम्मा हूँ। मैंने शियाओनियन को भी अपने साथ तकलीफ दी। आज से मैं लिन परिवार की मिर्च सूप रेसिपी संभाल कर बहन के इलाज के लिए कमाऊंगा। हमें सताने वालों को मैं सबक सिखाऊंगा। मिर्च सूप की जान उसका शोरबा है। इसे ताजा भेड़ और गाय के मांस से बनाएं। मशरूम, लिली और ग्लूटेन भी अच्छे हों, इनमें लापरवाही ना हो। आटे में ग्लूटेन ज्यादा रखें ताकि टेक्सचर सही आए। लेकिन मेरी जेब में सिर्फ 100 से थोड़े ज्यादा युआन हैं। मुझे हर हाल में बचत करनी होगी। अरे, क्या वो शियाओ चेन है? तुम यहाँ इधर उधर क्यों घूम रहे हो? क्या तुम मांस खरीदकर सूप बनाने नहीं जा रहे हो? मैंने तुम्हारा सूप पहले भी पिया है, वो सच में असली स्वाद है। जियांग आंटी, मैंने फूमन पवेलियन छोड़ दिया है। तुमने छोड़ दिया? क्यों? इतने लोग तो सिर्फ तुम्हारे खाने के लिए वहां जाते थे। सुना है तुम्हारे बेरहम चाचा चाची तुम्हारी तनख्वाह काट लेते थे। इसे लो। मुझे पता है मुश्किल वक्त है। इस मांस को मेरी तरफ से रख लो। जब कभी तुम बड़ा नाम कमाओ तो मुझे सूप पिला।